दोबारा मैं मौजूद हूँ। जिस तरह आप जानते हैं कि आज सुबह के 6 बजे एक मकान में आग नुमदार हुई, जिसकी वजह से पूरा मकान जो है वो खाकसर पहुँच चुका है। मैं आपको कहूँ कि मेरे साथ ये मौजूद है, इन्हीं का मकान है। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कितने बजे ये हादसा हुआ। ये लगभग 6:15 बजे। जी 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 सुबह 6 बजे। जी जी। तो उसके बाद फायर सर्विस या अगर हम लोकल्स की बात नहीं करें। नहीं, फोन वगैरह की फायर सर्विस ही लेट पहुंची। अगर फायर सर्विस टाइम पे पहुंच जाती शायद इतना नुकसान नहीं होता। जी, इसमें कुछ निकाला आपने बाहर? नहीं, कुछ नहीं निकल सका, बस जान बच गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जी, आप क्या करते हैं खुद? जी, मैं खुद वेल्डिंग का काम करता हूं। वेल्डिंग का काम करते हैं। आपने इतना अच्छा मकान बनाया था, और चलो। जिस मकान में अभी फिलहाल हम यहाँ के लोकल्स भी कहते हैं कि कुछ भी नहीं निकाला गया है। जी जी, कुछ भी नहीं जी, शुक्र अल्लाह का, जाने बच गई। बाकी जी जिसने दिया था उसी ने ले लिया। बिल्कुल। फिर इंशाल्लाह बनेगा, फिर अल्लाह देगा। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी बात आपके साथ की गई है? जी नहीं, कोई बात अभी नहीं यहाँ पे कोई नहीं आया? जी नहीं, कोई नहीं आया भाई। फायर सर्विस वाले आए थे और कुछ आर्मी के बंदे आए थे मुहर्रा से, जी। जिन्होंने रिपोर्ट वगैरह बना के ली। ये गिंगल से जो फायर सर्विस गिंगल में होती है वो नहीं यहाँ पे? नहीं, उनका तो हाल ही नाम ही है। अगर गिंगल वाले पहुंच गए होते फिर तो कुछ मामला ही नहीं था। जी। क्योंकि हम लोगों को यहाँ इतना नुकसान हुआ, हम लोगों ने जगह दी, हमारी जायदादें की, ये देखो NHPC की लाइन हमारे सरों के ऊपर से जा रही है। तो उनका कोई हमारे साथ ये नहीं रहा, मान लो राब्ता नहीं रहा, ना वो आए। जी। तो क्या लोकल्स ने, यहाँ के लोकल्स ने तो बहुत किया। लोकल सारे पूरा गाँव ही जमा था, उन्होंने बहुत किया अपनी तरफ से, लेकिन नहीं चल सका किसी का भी कुछ। फिलहाल आप कहाँ पे इस टाइम हो? आपकी फैमिली कहाँ पे इस टाइम है? बस अभी फैमिली बस ही भाइयों के घर में एडजस्टमेंट करेंगे, और जब भी बाहर ही है। बाहर ही है। जी। फिलहाल आप जानते हैं कि मौसम भी खराब है, बारिशें होंगी, बर्फबारी होंगी, तो इसमें आप कहाँ पे रहेंगे? तो एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपके लिए कोई जगह इस फिलहाल दी जाए, या आप भाई के पास ही रहना चाहते हैं? नहीं, हम भाइयों के पास रहेंगे। बाकी एक्सटेंशन क्या देंगे, मुझे तो नहीं लगता कुछ। नहीं, ऐसे पंचायत कर देते हैं या बाकी चीजें देती है अगर, क्योंकि पहले भी हमारा 2009 में मकान चला हुआ था। उस वक्त भी हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ 1 रुपए का फायदा भी नहीं हुआ, कभी नहीं। तो चलो अल्लाह देगा। वो भी नहीं लौटा तो जरूर जो है एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को देखे कि इससे पहले भी इनका मकान एक बार जो है जल के खाकसर हो चुका था, लेकिन उस टाइम पे इन्हें कुछ भी नहीं दिया गया था। उम्मीद करेंगे कि इस बार ज़रूर जो है एडमिनिस्ट्रेशन इनकी मदद करे, साथ ही साथ हमारी सरकार जो है वो इनकी मदद करे। मैं आपको ये कहूँ कि वेल्डिंग का काम करते हैं, और इन्होंने एक मकान बनाया था जो जिसपे करोड़ों का खर्चा लग गया था, और साथ ही साथ इस मकान में जो कुछ भी था, चाहे हम राशन की बात करें, राशन के साथ साथ कपड़ों की बात करें, सोने की बात करें, पैसों की बात करें, वो सारा जो है यहाँ पे खाकसर हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर जो है एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को देखें। और फिलहाल ये फैमिली जो है अभी अपने घरों से बाहर है, यानी कि अंकल के वहाँ पे रखा गया है, लेकिन इस टाइम इस बारिश में, इस ठंड के मौसम में किस तरह जो है ये फैमिली यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। और लोगों ने ये कहा कि फायर सर्विस यहाँ पे नहीं पहुंची है। मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि गिंगल यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे, लेकिन गिंगल से गाड़ी यहाँ पे नहीं आई, उड़ी से गाड़ी यहाँ पे नहीं आई, बल्कि बोनियार से आई है, लेकिन वो भी लेट गाड़ी यहाँ पे पहुंची है, जिसकी वजह से ये मकान जो है पूरा खाकसर हो चुका है। इसके साथ साथ 2 और मकान है जिन्हें जो है, जिनकी खिड़कियां तक अभी जो है नुकसान में ही है। जी। और एक शेड भी इसके साथ खाकसर हो गया। और यहाँ पे इनका मकान पहले भी ऐसे ही चला था, आज से तकरीबन 8-10 साल पहले, और उस वक्त भी किसी तरफ से कोई मदद हमें नहीं मिली, और उस तरह से भी उस वक्त से इन्होंने एडजस्ट किया। उसके बाद इन्होंने ये मकान, सब भाइयों ने मिलकर अपनी सारी दौलत लगाई इस मकान पे, और ये पूरे जम्मू कश्मीर में वाहिद एक मकान का जो लोहे की, जिसमें टोटल लोहा लगा हुआ था, लोहे की तामीर थी, और लोग इसकी ख्वाहिश कर रहे थे लेकिन वो इसे बना नहीं पा रहे थे। इसका बजट भी बहुत बढ़िया था। और इसके साथ साथ आपने देखा कि एक शेड और 2 मकान और इसकी आग की लपेट में आए। क्यों? क्योंकि लोहा बहुत गर्म था और इसकी आग की लिपटें जो थी वो दूर तक जा रही थी। और दूसरी बात आपने देखी, सोना वगैरह सब कुछ अंदर ही जलकर खाक हो गया। अभी आपने खुद अपनी आंखों से देखा, रिपोर्ट बनी है उसकी, आर्मी ने रिपोर्ट बनाई, कितना नुकसान हुआ इन लोगों का। और गिंगल जो NHPC, अभी सबने, इन्होंने भी बात की, बाकी नुमाइंदे भी बात कर रहे थे कि गिंगल जो NHPC है वो हमारी ज़मीनों पे वो लोग रह रहे हैं, उनके बिजली का नुकसान हम लोग उठा रहे हैं, उनकी ये वायर्स जा रही हैं, हमारे बच्चे, हमारे जानवर, हमारा इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है, लेकिन उनका हमें 2 टके का फायदा नहीं। इस समय इतना सा काम वो अगर नहीं कर सकते, वहां से यहाँ पर एक गाड़ी सर्विस नहीं भेज सकते, तो वो हमारे लिए किसी काम के नहीं। हम ये दरख्वास्त कर देंगे उनसे, वो अपना पल्लू बिस्तर बांधे और उठ के चले जाएं, हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा, पहले भी इन्होंने खुद तामीर की, और इंशाल्लाह ये इस बार फिर इससे भी अच्छा तामीर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह।